Significant figures. We know there are some uncertainty in the measurement. In order to remove the uncertainty and to measure with accuracy, we use significant figures. Significant figures are the total number of digits present in a value with one uncertain digit. In easy language, the significant figures can be equal to the accurate digit plus first doubtful digit in the given value. For example, if we measure a rod, the length of rod is 15.3 centimeter. So we can say the 15 is accurate, but we are doubtful about 0.3. Means 15 is the accurate digit and 0.3 is doubtful. So digits measurements of the rod can be 15.2, can be 15.4, or can be 15.35. So we are doubtful about 3. So by calculating the number of digits, the accurate digit, that is 15, contains two values, 1 and 2, and the first doubtful digit, that is 3. The total number of significant figures will be 3. सिग्निफिकेंट फिगर्स की इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये हमें किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है. हम कोई भी मेजरमेंट को एक्यूरेटली बता सकते हैं कि ये आंसर्स इस तरह से हो सकता है. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स. यदि कोई नंबर से पहले जीरो प्रेजेंट है, so these will be called as leading zero, and the numbers which are not zero, which are other than zero, they will be called as non-zero digits. और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो प्रेजेंट होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज इन बिटवीन जीरो. और अगर जीरो लास्ट में प्रेजेंट है, एकदम राइट में प्रेजेंट है किसी भी वैल्यू में, तो दे विल बी कॉल्ड एज ट्रेलिंग जीरोस. So these terms should be kept in the mind. In order to find out the numbers of significant figures, we need to follow some rules. Rule number 1. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं किसी भी गिवन वैल्यू में, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जाम्पल, एक्स की वैल्यू यदि हमारे पास 1, 2, 3 and 4 है, तो ये सारे नॉन जीरो हैं, ये जीरो नहीं है. तो इनमें कितनी डिजिट्स हो जाएगी? टोटल 4. 1, 2, 3 and 4. 4 डिजिट प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. यदि ऐसा हो कि जीरो प्रेजेंट है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे कि हमारे पास है द वैल्यू x इक्वल्स टू 1007, तो यहाँ पर 1 और 7 के बीच में जीरो प्रेजेंट है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 2 जीरो प्रेजेंट है. तो हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे. तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यू? टोटल 1, 2, 3 and 4. 4 डिजिट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. अगेन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट 1, 8 and 9 है, और इनके बीच में जीरो प्रेजेंट है, तो हम इन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 and 5. तो 5 डिजिट्स हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे. रूल नंबर 3. अगर जीरो है, वो लेफ्ट की साइड प्रेजेंट है, तो हम उन जीरोस को भी काउंट करेंगे. अब लेफ्ट की साइड कब प्रेजेंट रहेंगे? जब हमारी वैल्यू 1 से कम होगी. जैसे कि 0.0084, ये वैल्यू 1 से कम है, तो हमारे जीरोस जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे. तो जितने भी जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे. जैसे कि इस नंबर में x इक्वल्स टू 0.0084, यहाँ पे सारे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हैं, तो हम इन लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे.
So number of digit significant figures will be 8 and 4, the two non-zero digits. तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। तो लेस देन साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि वैल्यूज अगर लेस देन 1 हुई तो ही हम यहाँ पर ये रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। अब यदि ऐसा हो कि जितने भी जीरोस हैं वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, लास्ट में प्रेजेंट है, तो दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये कि वो डेसिमल के बाद प्रेजेंट है या डेसिमल से पहले, या डेसिमल है ही नहीं वहां पर। अगर डेसिमल के बाद प्रेजेंट हुआ तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है x इक्वल टू 0.00800। तो हमने अभी प्रीवियस रूल में पढ़ा कि लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, जैसे कि 8 के बाद जीरो आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएगी, 3, 800। इसी तरह से अगर ऐसा हुआ, सेकंड कंडीशन ऐसी हुई कि हमारे पास डेसिमल है ही नहीं और जीरोस जो हैं वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, उन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास वैल्यू x इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे डेसिमल कुछ भी नहीं है, डेसिमल्स नहीं है, तो हम इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी ओनली 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1.00 और अगर हमने लिख दिया 100, यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू है, इसलिए हम इन जीरोस को राइट हैंड साइड में लिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो 3 है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल्स नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि डेसिमल्स एब्सेंट है एंड सिंस द जीरो आर प्रेजेंट टू द राइट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये वाला रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल 1 होगी। तो इतना इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे डेसिमल का, डेसिमल्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को यदि हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम सेम वही रूल फॉलो करेंगे जिस तरह से हम कोई भी नॉर्मल डिजिट्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए जितने की जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन, जिस भी नंबर का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें सबसे कम नंबर वालों का, कम डेसिमल प्लेस वालों का दिया गया है। एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास है डिजिट 4.523 प्लस 2.3 प्लस 6.24, तो हमारे पास तीनों का सम आ जाएगा क्या, 13.063। अब हमको इसको रिपोर्ट करना है, ये इसका एक्चुअल आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स का किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो जिस भी डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं उस डिजिट में सबसे कम डेसिमल प्लेस वाली डिजिट कौन सी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगी 2.3, तो 2.3 जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली डिजिट होगी। तो हमारा जो आंसर होएगा तो उस आंसर में भी डेसिमल प्लेस कितनी होना चाहिए, 2.3 के इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें 2.3 में 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के लिए मैंने प्रीवियस रूल बताया था, कि 3 को ड्रॉप कर दो, अगर 5 से कम है तो प्रीवियस डिजिट को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमने 3 को ड्रॉप कर दिया तो 13.06 हो जाएगा, और 6 इज मोर देन 5, अगर हम 6 को ड्रॉप कर रहे हैं तो प्रीवियस डिजिट में +1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 13.1। तो यहाँ पे ये आंसर लिखना, यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपना आंसर है वो आंसर लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेस वैल्यू के इक्विवेलेंट होना चाहिए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम सब्सट्रैक्शन का। तो हमारे पास है 18.4215 माइनस 6.01। इनमें से पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किसके पास लीस्ट डेसिमल वैल्यू है। जैसे कि 6.01 के पास लीस्ट डेसिमल वैल्यू है। सब्सट्रैक्शन सेम उसी मैनर में करना है जिस तरह से हम करते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12.415, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो करेक्ट आंसर कब होएगा? जब हम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द डेसिमल प्लेस वैल्यू ऑफ द लीस्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू नंबर। यानी कि 6.01 में 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू है, तो हमारा आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू में ही होना चाहिए। इसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करें? मैंने बताया था कि रूल्स बताए थे कि हमारे पास यदि कोई नंबर है जो 5 के इक्विवेलेंट है, 5 ही है, तो 5 से पहले वाली डिजिट कौन सी होगी? अगर ऑड हुई तो आप उसमें +1 कर दो, +1 करोगे 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 1 2। अब 2 को भी ड्रॉप करना है क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू कहाँ तक की चाहिए? डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी चाहिए? 2। तो 2 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हम 2 को ड्रॉप करेंगे सिंस 2 इज लेस देन 5, so there will be no effect on the previous number, so answer will be 12.41. So this is the rules to be kept in mind for addition and subtraction of the significant figures. Multiplication and division of the significant figures. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब भी हम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से जिस भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जिनके पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज होगी तो आंसर भी उसी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.327 मल्टीप्लाइड बाय 2.8, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.1156, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो करेक्ट आंसर कैसे निकालना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उन नंबर्स में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास था। 2.8 के पास, इसके पास कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? 2। और 4.327 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? 4। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट नंबर में होना चाहिए? 2 में, लीस्ट वैल्यू में। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आया है 12.1156, उसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? जो आंसर है, एक्चुअल वैल्यू जो आई है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने रूल्स बता दिए थे। एक और एग्जांपल है डिवीजन का, कि अगर हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर को भी हमें लीस्ट वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 0.46 डिवाइडेड बाय 15.734, अगर हम इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.029236। अब जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था, वो हमारे पास, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। जैसे कि 0.46 में 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे और 15.735 में 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है? 2। तो हमारा आंसर भी जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि आंसर्स में 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? जो एक्चुअल नंबर ऑब्टेन हुआ है, जो एक्चुअल आंसर ऑब्टेन हुआ है, उसको राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करके आंसर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना होता है। So this is about the significant figures.